प्रश्न उठता है, 7 दिन 7 रात्रि लगातार बरसात हुई, पानी कहां गया? ध्यान से सुनना, कई भाव हैं, 2-3 कथाओं को कह के फिर आगे बढ़ेंगे। जब मेरे प्रभु ने गिरिराज को उठाया तो दाऊ जी बोले हमें भी कछु करना चाहिए, अकेलो कन्हैया थोड़ी ठेका ले रखो कन्हैया ने, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो से सोन भगत निवारयन फणई, बलराम जी महाराज ने अपने हजारों फनों को फैला दिया, तो संपूर्ण ब्रजमंडल पे बलराम जी बन गए छाता की भांति। अब भैया बरसात चाहे जितनी हो और आपके पास छाता हो तो भीजने की कोई टेंशन नहीं। तो अब हजारों बड़े बड़े फन जब जैसे ही बलराम जी ने फैलाए तो दाऊ जी ने सोचा पानी ऊपर से तो नहीं आ रहा पर नीचे से आएगा। सोई बलराम जी पूरे ब्रजमंडल में गुंठी लगा के बैठ गए, तो ना ऊपर का पानी ना नीचे का पानी, इसलिए ब्रज में उड़ती धूल। अथवा भगवान के सेवक हैं चक्र सुदर्शन जी। तो चक्र सुदर्शन ने सोचा मैं कैसा सेवक जो मेरे सामने मेरे स्वामी पर कष्ट आए और मैं कुछ ना करूं, क्या करना चाहिए? सोई भैया चक्र सुदर्शन जी ने अपना संपूर्ण वेग के साथ पूरे ब्रजमंडल पर घूम रहे हैं विशाल रूप को बना करके, और चक्र सुदर्शन अग्नि स्वरूप है। चक्र सुदर्शन कैसे हैं? अग्नि स्वरूप। तो जैसे चक्र सुदर्शन जी घूमते हैं, इनको थोड़ी और कम रहे, चक्र सुदर्शन जी जैसे ही घूमते हैं तो देखो भैया बहुत ज्यादा अग्नि हो और उस पर पानी डालो तो पता चले, पता ना है कहां गयो। तो चक्र सुदर्शन जी अग्नि स्वरूप बन करके संपूर्ण ब्रजमंडल पर घूम रहे हैं, तो जितना पानी गिरता है चक्र सुदर्शन जी सारा का सारा पानी सोख जाते हैं। इसलिए ब्रज में उड़ रही धूल। एक जोरदार कथा है, ध्यान से सुनना। राम जी जब बने राजा तो जानकी जी के मन में इच्छा थी जब मैं राजरानी बनूंगी। वनवास काल में जब राम जी जानकी जी को लेके गए तो क्या देखा प्रभु ने? बेचारे महात्मा कंद मूल फल खा के गुजारा कर रहे। जानकी जी ने सोची जब मैं रानी बनूंगी तो सबका निमंत्रण कर करके 56 भोग पवाऊंगी। अब राम जी बन गए राजा, रोज ब्राह्मणों को बुलाते हैं, रोज महात्माओं को दावत देते हैं। देखो भैया वो घर घर नहीं है जिस घर में साधु ब्राह्मण की जूठन ना गिरे। धन तो भगवान सबको देते हैं पर कोई कोई भाग्यवान होता है जिसका धन साधु ब्राह्मण की सेवा में लग जाए। तो अब जानकी जी रोज निमंत्रण करती, साधु ब्राह्मणों को प्रसाद पवाती। और एक बात और बताऊं, जो भजन करने वाले महात्मा होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनकी खुराक कम होती है। क्यों? शास्त्र का नियम है, जो अधिक खाएगा वो भजन नहीं करेगा, सोएगा खूब। अच्छा आप ही लोग बताओ, डट के यहां तक नहीं, यहां तक खा के कथा सुनोगे कि नींद अच्छी आएगी? नींद अच्छी आएगी? तो जो भजन करने वाले होते हैं, देखो इसलिए शास्त्र कहता है जिसका भजन सरस होगा उसका भोजन नीरस होगा, जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। भजन और भोजन
एक साथ नहीं हो सकते दोनों बराबर। तो अब जानकी जी बनाती हैं 56 भोग और महात्मा आते हैं, कोई 1 कोई 2 जो लगा के कोई 4। जानकी जी को संतुष्टि नहीं होती। अरे महाराज, राम जी से कहती हैं कोई ढंग का खाने वाला ब्राह्मण बुलाओ ना, जो खाए। मैं रोज बनाती हूँ, कोई खावे ही ना। भगवान किसी किसी को सौभाग्य देते हैं जिसको खिलाने में आनंद आता है, खाने में तो दुनिया को आता है। असली व्यक्ति तो वह है जो खिला के खुश हो। जब जानकी जी रोज कहें, अब माताएं जब रोज रोज कहती हैं तो फिर भाई लोगों को लगता कर ही देवे। तो राम जी ने सोचा ऐसे ब्राह्मण को बुलाऊंगा कि आज देवी की अकल ठिकाने आ जाए। तो राम जी पहुंचे अगस्त जी के ध्यान में। आप लोगों ने अगस्त जी का नाम सुना, जो 2 चुल्लू में समुद्र पी गए। सामान्य व्यक्ति तो होंगे नहीं। अगस्त जी बैठे थे शंकर जी के ध्यान में। आ गए राम जी। प्रभु कैसे पधारे? भगवान ने कहा खूब पूजा पाठ भजन जब तब कर लिया है तो आज घर पे पधारो, तुम्हारा निमंत्रण है। अगस्त जी बोले ठीक है प्रभु। राम जी ने कहा महाराज जी एक विशेषता है, एक विशेष बात है। क्या? बोले आज प्रसाद आपको ठीक से पाना है। अगस्त जी बोले ठीक है। देवी, हाँ महाराज, आज बढ़िया भोजन प्रसाद पाने वाला ब्राह्मण आ रहा है, हिसाब से बनाना। जानकी जी बड़ी प्रसन्न। 36 व्यंजन 56 भोग बनाया। अगस्त जी के सामने थाली परोसी। महाराज पाओ। अगस्त जी पाने को बैठे सो राम जी ने इशारा कर दिया, महाराज देवी को अपने हाथ पांव दिखा देना। फिर क्या था? अगस्त जी ने पूरी भोजन की थाली उठाई और स्वाहा। जानकी जी परसने आई तो थाली ही नहीं। महाराज कहाँ गई? बोले अंदर। अरे मतलब बहुत भूख लगी है। अरे महाराज अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। जितनी रसोई जानकी जी ने बनाई थी, गुरुजी के साथ स्वामी जी को, परिवार को अगस्त जी पूरी चट कर गए। लाओ देवी। और अब तो जानकी जी पसीना पसीना, ये भोजन ब्राह्मण है या भोजन भट्ट है? कोई बात नहीं। जानकी जी ने तुरंत उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी तीनों बहनों को बुलाया और चारों बहनें लग गईं। कोई आटा गूंथ रहा, कोई पूड़ी निकाल रहा, कोई सब्जी, कोई मिठाई बना रहा। पवा रहे। पूरा दिन बीत गया। अगस्त जी उठने का नाम नहीं लेगा। जानकी जी लथपथ पसीना से। क्या करें? जानकी ने कहा जब भी संकट आता तो हनुमान काम में आता, बुलाओ। बजरंगबली, हम वह मैया। बेटा एक संकट आ गो। कौन सो? महात्मा को पेट ना भर रहा। हनुमान जी ने कहा उठा के पटक दूं कहूं? बोले नहीं 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 नहीं। कहा करे फिर? बेटा तू भट्टी को चिता और आटा को लगा। हनुमान जी भी पूरी रात रसोईया बने रहे। अगस्त जी तो अगस्त जी महाराज काय को उठे। दूसरा दिन की दोपहर हो गया भोजन करते करते। उर्मिला जी बोली जी हमने सुना है कि जब किसी व्यक्ति का भोजन आधा हो जाता तो बीच में पानी पीता है। थोड़ा जल लेकर के जाओ, पता तो चल जाए अभी हुआ कितना है। तो जानकी जी ने कहा महाराज बीच में जल की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? जल नहीं पीते? अगस्त जी ने कहा देवी जब भोजन आधा हो जाता तब पीना चाहिए। जानकी जी ने किस्मत ठोकी। राम राम, 1.5 दिन से खा रहा भी आधा नहीं हुआ तो क्या अयोध्या खाएगा? अब तो सब परेशान। लखनलाल जी आ गए, भरत लाल आ गए,
शत्रुघ्न लाल आ गए। अब महाराज भोजन के लोग बना रहे, हनुमान जी एक, तीनों भाई, चारों बहनें, 8 लोग। अगस्त जी उठने का नाम नहीं ले रहे, 3 दिन बीत गए। राम जी ने देखा अब तो ना जानकी जी सो पा रही, ना बैठ पा रही, ना खा पा रही, लगता सबकी हालत खराब, सबने हाथ खड़े कर दिए। राम जी ने सोचा कहीं सब बीमार ना पड़ जाएं। तो राम जी आयो आराम से, अगस्त जी को बोले महाराज बस करो, अब बहुत लीला हो गई। सोई अगस्त जी, जानकी जी आई एकदम। अब व्यक्ति जब थक जाए, जब वो चले तब उसकी चाल ही बदल जाती है। आई पूरी देने। अगस्त जी बोले बस देवी पूरी बाद में लाना, पहले पानी लाओ। क्यों? बोले भोजन आधा हो गया। अब जानकी जी सोचने लगी जिसने 3 दिन 3 रात्रि लगातार खाया है तो पानी टंकी 2 टंकी तो पिएगा नहीं, पानी भी तो चाहिए। अब तो जानकी जी चतुर हैं। सोई महाराज जानकी जी राम जी के पास गई और कहती देखो प्रभु, जब कभी घर में कोई साधु ब्राह्मण आए तो पति पत्नी का धर्म बनता है कि दोनों लोग मिलके सेवा करें। तो राम जी ने कहा बताओ देवी क्या सेवा है? कहो तो पूरी निकालूं। नहीं नहीं महाराज हम हैं। तो बोले देखो महाराज, हमने कराया है भोजन, आप पिलाओ पानी। राम जी बोले अच्छे आफत में आ गए तो क्या करें? तो रघुनाथ जी ने हाथ जोड़े अगस्त जिसका, देखो महाराज तुम तो ठहरे महात्मा, एक समाधि लगाओगे युग बीत जाएगा। सुनो महाराज, मैंने त्रेता में तुम्हें भोजन कराया, द्वापर में पानी पिलाऊंगा। अगस्त जी बोले जो इच्छा प्रभु। तो अगस्त जी बैठ गए आंख बंद करके। जैसे ही इंद्र ने बरसात करी, सोई कन्हैया बन के आए हैं राम। सोई कन्हैया ने कहा महाराज प्यासे काय को बैठे, आ जाओ प्यास बुझा लो। सोई महाराज आज अगस्त जी ने अपना मुखारबिंद इतना विशाल खोला है, इतना बड़ा खोला है कि इंद्र की जितनी भी बरसात हो रही है सारा का सारा पानी अगस्त जी के मुंह में जा रहा है। इसलिए ब्रज में उड़ती कई कथाएं हैं ऐसी कि ब्रज में धूल काय कोड़ रही। अब जो भी कारण हो तो हाथ जोड़ विनती करे, प्रभु मोह से हो गई भूल। आज इंद्र आया है हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति की है, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान नहीं बोले तो इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु विशुद्ध सत्वम, आप कौन हो? देखो हम देवता हैं, हम गुणों के अधीन हैं। देखो भैया मनुष्य ही नहीं देवता भी गुणों के अधीन है। शंकर जी तमोगुण प्रधान देवता है, इसलिए क्रोध के देवता। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान हैं, इसलिए सृष्टि की रचना करते हैं। परनाथ आप ना तो आप में रजोगुण है ना तमोगुण है, फिर क्या है? बोले विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम।
आप में विशुद्ध सतोगुण ही भरा है, और जिसमें सतोगुण होता है उसको क्रोध नहीं आता, और आप में सतोगुण नहीं है। सत विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, आप सतोगुण के धाम हैं। और महाराज आपका स्थान कैसा है? बोले शांताकारम भुजगसेनम। अच्छा एक बात बताओ, जिस पलंग पे आप सो रहे हो उस पे कोई सांप आ जाए तो कितनी अच्छी नींद आएगी? बढ़िया आएगी। बढ़िया क्या, हमको लगता हफ्ता खाना याद कर करके आएगी तो नहीं आएगी। अरे बेड पे छोड़ो, आपके घर ही में घुस जाए तो नींद आएगी? धन्य है मेरे गोविंद को। एक फन वाले नहीं, 1000 फन वाले सांप पर सोते और वो भी चैन के साथ। भगवान विष्णु सोते कि नहीं सोते? तब धाम शांतम शांताकारम भुजगसेनम। मजे की बात, भुजगसेनम अशांताकारम नैव इति शांताकारम। काल के ऊपर सोकर के भी मेरे प्रभु शांत हैं, तो सोचो सामान्य सेज पर सोकर भगवान कितने शांत हैं। इसलिए हे नाथ विशुद्ध सत्वम तब धाम